हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने कबीर दास के जो पद हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या शुरू की थी और उनके 2 पद आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जिसमें से एक पद की हम सप्रसंग व्याख्या उस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं की थी तो पहले आप वो जाके पद समझ लीजिए, उसकी सप्रसंग व्याख्या समझ लीजिए, जिससे कि आप आगे के पदों को भी अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम कबीर दास का जो आखिरी पद है, ठीक है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम हमेशा करते आए हैं। पहले हम पद पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द अर्थों को समझ के उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पद पढ़ते हैं। आपको पद स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो आइए पद पढ़ते हैं। अब का डरो डर डरई समान, जब थे मोर तोर पहचान, जब लग मोर तोर करी लीन्हा, बे बे जन्मी जन्मी दुख दीन्हा, आगम निगम एक करी जाना, ते मनवा मन माही समाना, जब लग ऊंच नीच करी जाना, ते पशुवा भूले भ्रम नाना, कही कबीर मैं मेरी खोई, तबही राम अवर नहीं कोई। ठीक है, ये पद है कबीर दास का। तो अब हम शब्दार्थों को समझते हैं। डरो का मतलब होता है डरना। ठीक है, समाना का मतलब होता है समा गया या मिल गया। थे मतलब होता है से। मोर मतलब मेरा, जैसे कई जो पुराने लोग हैं वो मोरा यूज करते हैं मेरे की जगह। ठीक है, तो मोर मतलब मेरा, तोर मतलब तेरा। ठीक है, पहचाना मतलब समझ आई, आगम निगम मतलब वदेही ग्रंथ, ते मतलब वे, मनवा मतलब मन में, माहिम मतलब में, लग मतलब तक, पशुवा मतलब पशु, नाना मतलब अनेक और अवर मतलब और। ठीक है, तो पहले हम व्याख्या समझ लें, उसके बाद देखते हैं कि आप संदर्भ में, प्रसंग में और विशेष में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो कबीर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वो संसार की असारता की बात कर रहे हैं कि संसार जो है वो ही सारी समस्या की जड़ है। यहीं पर आकर अपने पराई की भावना पैदा होती है लोगों में। जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन मायाग्रस्त इस संसार में आकर ही ये भेद पैदा होता है। कबीर कह रहे हैं कि जब जीवात्मा को ये रहस्य पता लगता है और वह अपने पराये को भूल जाता है, तब उसका जो डर है वो निकल जाता है। डर तो डर बनाने वाले में मिल जाता है। ठीक है, अर्थात मैं और पर की अभेदता होते ही भ्रम और डर का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक तरह से जो जीवात्मा है, जब उसको ये रहस्य पता लग जाता है, ठीक है, और वह अपने पराये का भेद एक तरह से भूल जाता है, अपने पराये को भूल जाता है, तब उसका डर जो है वो निकल जाता है। वो कुछ नहीं सोचता। ठीक है, वो पर मगर परंतु, ठीक है, क्यों क्यों ये सब कुछ नहीं सोचता। ठीक है, डर तो डर बनाने वाले में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कबीर दास है वो ये कह रहे हैं। ठीक है, वो आगे क्या कहते हैं कि मैं और पर की जो अभेदता है वो होते ही भ्रम और डर का जो साम्राज्य है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, कि उसको बुरा लगा, पर जब वो सोचना भूल जाता है, वो ये सोचना भूल जाता है कि किसी की वजह से उसको दुख पहुंचा है या जो भी है, अपने पराये का जब भेद मिट जाता है तो उसका जो वो डर है, जो डर का साम्राज्य है वो समाप्त हो जाता है। जब से आत्मा परमात्मा के भेद में फंसते हैं, जब आत्मा परमात्मा के भेद में फंसते हैं, तब से ही जन्म जन्म का दुख मिलता है। अर्थात जब से अपने पराई की जो भावना को माना, तभी से बारंबार जमा लेने का दुख पाया, अर्थात पूर्व जन्म हुआ। जब वेदादि ग्रंथों को समान रूप समझा, अर्थात उनकी मूल शिक्षा जानी, तब से जीवात्मा का जो मन है वो परमात्मा में समा गया। यानी कि जब एक तरह से यहाँ पे कबीरदास ये कह रहे हैं कि अपने पराये की जो भावना को माना, तब
एक के बाद एक बारंबार दुख पाया, ठीक है। पूर्व जन्म हुआ, पूर्ण जन्म जो है वो इसलिए माना जाता है ना कि अपने जो भी आपने कर्म करे उनको भोगने आप दोबारा आते हो। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आप मतलब इतने दुख पाए कि उसके वजह से पूर्व जन्म भी होता है, पुनः जन्म, ठीक है। और जब वेदादि ग्रंथों को समान एक तरह से रूप में समझा, अर्थात उनकी मूल शिक्षा जानी, तब से जीवात्मा का मन परमात्मा में समा गया, ठीक है। जब वेद ग्रंथ मूल शिक्षा प्राप्त की अर्थात आत्मा परमात्मा आकार हो गए। इसी प्रकार छुआछूत, जाति भेद, ऊंच नीच में फंसे लोग अज्ञानी बने पशुवत घूमते रहते हैं, तब तक भ्रम में पड़े रहते हैं। लेकिन परमात्मा से साक्षात्कार होने पर मैं मेरी की यथार्थ अहम की भावना समाप्त हो जाती है। तब केवल राम ही राम नजर आते हैं, अर्थात जीवात्मा तू ही तू करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कबीर है वो ये कह रहे हैं कि संसार में भी जो लोग हैं वो छुआछूत, जाति भेद, ऊंच नीच में फंसे रहते हैं, पशुवत घूमते रहते हैं, तब तक भ्रम में पड़े रहते हैं। लेकिन जब परमात्मा से उनका साक्षात्कार होता है तब मैं मेरी, ठीक है, ये खत्म हो जाती है, भावना समाप्त हो जाती है। और ठीक है, अहम की जो भावना है, अहम मतलब क्या होता है कि ये मेरा अहम है, ठीक है, अपने आप को आगे रखना, ये सब, ठीक है। तो अहम की जो भावना है, ईगो जिसको आप कह सकते हैं, तो वो सब भावनाएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं और तब केवल राम ही राम नजर आते हैं, अर्थात जीवात्मा तू ही तू करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कबीर जो है वो इस पद में ये कहना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको सारांश के तौर पे बताया है कि जो कबीर है वो इस पद में क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम देखेंगे पद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब का डरो डर डर ही समाना, यहाँ पर जो कबीर कह रहे हैं अब का डरो डर डर ही समाना, तो यहाँ पे कबीरदास ये कह रहे हैं कि डर तो डर बनाने वाले में मिल जाता है, ठीक है। आगे वो क्या कहते हैं, जब थे मोर तोर पहचाना, कि जब से आत्मा परमात्मा के जो भेद होते हैं वो भेद में फंसते हैं, जब से आत्मा परमात्मा के भेद में फंसते हैं, ठीक है, कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, इन सबके भेद में फंसते हैं, तब से ही जन्म जन्म का दुख मिलता है। जब लग मोर तोड़ कर ही लीना, भेबे जन्मी जन्मी दुख दीना, ठीक है। तो जब से अपने बराई की जो भावना, ठीक है, को माना, तब से जो है वो जो दुख होता है, ठीक है, वो बारंबार बढ़ता रहता है और पूर्व जन्म भी होता रहता है, ठीक है, जब तक हम भेद में फंसे रहते हैं, ठीक है। अगम निगम, अगम निगम का मतलब क्या होता है, वदेही ग्रंथ एक करी जाना, जब से हमने वदेही ग्रंथ को पढ़ा, ठीक है, जब वेदेही ग्रंथ को समान रूप से समझा, जो मूल शिक्षा जानी, तब से जीवात्मा का जो मन है वो परमात्मा में समा गया। ते मनवा मन माही समाना, कि जो मनवा है, जो मन में, जो माही मतलब में, ठीक है, मन में समाना, ठीक है। जब लग ऊंच नीच करी जाना, जब तक लोग ऊंच नीच इन सब में फंसे रहेंगे, छुआछूत में फंसे रहेंगे, जाति भेद में, ठीक है, तो ते पशु व भूले भ्रम नाना, वो पशुवत घूमते रहते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। कहीं कबीर मैं मेरी खोई, तभी राम अवर नहीं खोई, ठीक है। कहीं कबीर, कबीर कहते हैं कि मैं मेरी खोई, ठीक है, तभी राम अवर नहीं कोई, अवर मतलब और, कि राम के अलावा और कोई है नहीं, ठीक है। मैं मेरी अहम की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है जब परमात्मा से साक्षात्कार होता है, और तब केवल राम ही राम नजर आते हैं और जीवात्मा जो है वो तू ही तू करती है, तब ही राम अवर नहीं कोई, कि राम के अलावा और कोई नहीं है, वो सिर्फ तू ही तू करती है जीवात्मा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गई है व्याख्या। अब आप अच्छे से इसकी व्याख्या को कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप संदर्भ में, प्रसंग विशेष में क्या लिखेंगे। संदर्भ में देखिए,
पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, बच्चे गलती करते हैं, संदर्भ नहीं लिखते हैं और सीधा डायरेक्ट सप्रसंग व्याख्या प्रसंग से शुरू कर देते हैं। तो पहले आपको संदर्भ में लिखना होता है, तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद जो है वो भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि संत समाज सुधारक कबीरदास द्वारा रचित है। ठीक है, ये जो पद है वो माता प्रसाद गुप्त द्वारा संकलित प्रवर्तक कबीर ग्रंथावली में से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि कबीर इस पद में आत्मज्ञान होने पर आने वाली परिवर्तन की वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, कि कबीर जो है उस पद में क्या बता रहे हैं कि आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है, जब वो मूल शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वो इन भेदों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, इन छुआछूत की भावना से, अहम की भावना से मुक्त हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो परिवर्तन आते हैं वो इस पद में उनका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रसंग में आप लिखेंगे। ठीक है, विशेष में आप क्या लिखेंगे कि ये गेय परक है, कबीर की भाषा सदुकड़ी है, छंद में गेयता है, लयात्मकता है, प्रबोधन शैली है, प्रसाद गुण है। ठीक है, मोर तोर आगम निगम मन का मन माही में अनुप्रास अलंकार है, जन्मी जन्मी में पुनरुक्ति अलंकार है। यहाँ आत्मा परमात्मा की अभिन्नता व्यक्त करने के लिए अध्यात्म संबंधी शिक्षा ग्रंथों को बताया गया। कौन से शिक्षा ग्रंथ को बताया गया है? वेदादि ग्रंथों को। ठीक है, वेदई ग्रंथों को बताया गया। तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि आपको प्रसंग से शुरू नहीं करनी होती, व्याख्या आपको संदर्भ से शुरू करनी होती है। ठीक है, पहली बात ये कि आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। दूसरी चीज ये कि संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है कि जो पद आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए दिया गया है वो पद किस लेखक का है। ठीक है, किस कवि का है और किस काव्य संग्रह से उस पद को लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना होता है। और सेफर साइड पे आप किस काल के कवि हैं, किस काल के लेखक हैं, कौन सी काव्य धारा के हैं। ठीक है, कौन सी काल के हैं, कौन सी काव्य धारा के हैं, निर्गुण है, सरगुण है। ठीक है, उनके गुरु का नाम क्या है, थोड़ा बहुत आप इंट्रो दे सकते हैं संदर्भ में। जैसे कि अमीर खुसरो में जब हमने पढ़ा था तो हमने उनके संदर्भ में क्या लिखा था कि गुरु का नाम हमने लिया था, गुरु का नाम हमने लिया था, फिर हमने ये बताया था कि इस गुरु के जो शिष्य अमीर खुसरो हैं उन्होंने ये, उनके द्वारा ये जो साखी है वो रचित है। ठीक है, उनके द्वारा साखी रचित है या उनके द्वारा दोहा रचित है, तो आपको इस तरीके से बताना होता है। ठीक है, फिर आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है कि जो लेखक है या जो कवि है वो इस पद या इस दोहा या इस साखी के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है, किस बात का वो वर्णन कर रहा है, ये आपको प्रसंग में लिखना होता है। विशेष में आपको क्या लिखना होता है? भाषा शिल्प लिखनी होती है और आपको भाव सौंदर्य लिखना होता है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य आपको विशेष में लिखना होता है। शिल्प सौंदर्य में आप क्या लिखते हैं? जो कि ग्रामर वाली चीजें हैं, जैसे कि सदुकड़ी भाषा है, शैली कौन सी है, मुहावरे कौन से हैं, कौन सा अलंकार है, ये सब आपको शिल्प सौंदर्य में बताना होता है। भाव सौंदर्य में आपको क्या बताना होता है? जो कि भाव उत्पन्न किए गए हैं। ठीक है, ये सब आपको भाव सौंदर्य में बताना होता है। तो ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके ऊपर मैंने अलग से क्लास में समझा रखा है कैसे आपको अपने सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। ये मैंने अपनी एक क्लास में आपको समझा रखा है। उस क्लास का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी आसानी से मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। मैंने आपको वहां पर बहुत डिटेल में ये चीज समझा रखी है, कैसे विशेष, कैसे संदर्भ, कैसे आपको प्रसंग लिखना होता है, जिससे कि आपके कहीं नंबर नहीं जाएंगे। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या का जो प्रश्न आता है पेपर में वो सबसे पहला प्रश्न होता है और पहला प्रश्न आप अच्छे से करके आओगे तो आपकी जो बाकी के प्रश्न है उसमें भी आप अच्छा ही ऑटोमेटिकली करके आओगे। ठीक है, जब आपको एक बार समझ आ जाएगा कि कैसे आपको अपने आंसर्स तैयार करने होते हैं तो आप कर लोगे फिर आंसर्स तैयार। ठीक है, तो मैं जो जितने भी अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लास में बताती हूँ, सप्रसंग व्याख्या करवाती हूँ, मैं आपको उसी ढंग से बताती हूँ जिस तरीके से आपको पेपर में करके आना होता है। क्योंकि बच्चे, मुझे पता है, बहुत पहले से पढ़कर नहीं लगते हैं, वो आखिरी टाइम पे पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली उनको जो ट्रिक्स है अगर वो पता होंगी कि कैसे उनको अपने आंसर्स तैयार करने हैं, कैसे आपको लिखना होता है, तो वो आराम से आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप बिना किसी देरी के वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और
अगली क्लास में हम मंझन के पंक्तियों के प्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है, थोड़ी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, इस वजह से मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ वीडियोस में, बट नेक्स्ट वीक से मैं रेगुलर रहूँगी वीडियोस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्याओं के लिए जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आपके लिए अच्छी चीज़ें लाऊँ। ठीक है, मैं बहुत जल्दी इस चैनल पे बुक रिकमेंडेशन शुरू करने वाली हूँ, बुक रिव्यूज शुरू करने वाली हूँ, मैं इसके ऊपर भी अपना फोकस कर रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।